सोचिए, एक दिन ऐसा आए जब इंसान अपने ही घर, अपनी ही धरती को छोड़ने की बात करेगा। वो धरती जहां हमने जन्म लिया, जहां हमारी सभ्यता बनी, जहां समुद्र हैं, जंगल हैं, हवा है, जीवन है, लेकिन फिर भी इंसान की नजर अब आसमान पर है, और उस आसमान में एक लाल ग्रह, मंगल ग्रह। क्या सच में एक दिन इंसान पृथ्वी छोड़कर मंगल पर जाएगा? अगर जाएगा, तो क्यों जाएगा? क्या पृथ्वी खत्म होने वाली है? क्या मंगल पर नया शहर बसाया जाएगा? या ये सिर्फ अमीर लोगों का सपना है? आज हम जानेंगे मानव इतिहास के सबसे बड़े सवाल का जवाब। इंसान पृथ्वी छोड़कर मंगल ग्रह पर क्यों जाएगा? अगर इतिहास उठाकर देखे, तो इंसान कभी एक जगह नहीं रुका। पहले गुफाओं से बाहर निकला, फिर जंगलों से शहर बनाए, फिर समुद्र पार किए, फिर पहाड़ों को जीता, फिर आसमान में उड़ना सीखा, और फिर चांद पर कदम रखा। साल 1969, जब मिशन में इंसान पहली बार चांद पर पहुंचा, उस दिन दुनिया ने समझ लिया कि इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। अब अगला कदम मंगल ग्रह है, क्योंकि इंसान सिर्फ जीना नहीं चाहता, वो खोज करना चाहता है। सोलर सिस्टम में कई ग्रह हैं, तो फिर मंगल ही क्यों? कारण बहुत बड़े हैं। पहला, मंगल ग्रह का दिन लगभग पृथ्वी जैसा है। वहां 24 घंटे 39 मिनट का दिन होता है, यानी बॉडी क्लॉक एडजस्ट हो सकता है। दूसरा, वहां सीजन्स होते हैं। तीसरा, वहां पानी के पुराने निशान मिले हैं, बर्फ मौजूद है। चौथा, वहां जमीन है जहां बेस बनाया जा सकता है। और सबसे बड़ा कारण, यह पृथ्वी के सबसे करीब रहने लायक ऑप्शन माना जाता है। यही वजह है कि मानस और कई देश मंगल पर नजर लगाए बैठे हैं। सच बोलें तो पृथ्वी अभी भी सबसे खूबसूरत घर है, लेकिन खतरे भी बढ़ रहे हैं। क्लाइमेट चेंज, बढ़ता तापमान, समुद्र स्तर राइज, प्रदूषण, जंगलों की कटाई, पानी की कमी और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अगर आने वाले 100 या 200 साल में हालात बिगड़े, तो इंसान को बैकअप चाहिए होगा। जैसे आप फोन डेटा का बैकअप रखते हो, वैसे ही सिविलाइजेशन का बैकअप प्लैनेट। और यही सोच कई साइंटिस्ट्स रखते हैं। अगर कभी एस्टेरॉयड टकरा जाए, अगर कोई ग्लोबल वॉर हो जाए, अगर कोई महामारी सिविलाइजेशन गिरा दे, तो इंसानों की एक कॉलोनी मंगल पर हो सकती है। कई बार कहा है कि इंसान को मल्टी प्लैनेट स्पीशीज बनना चाहिए, मतलब सिर्फ एक प्लैनेट पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। उनकी कंपनी ने स्टारशिप रॉकेट बनाया, जिसका लक्ष्य फ्यूचर में लोगों और कार्गो को मंगल तक भेजना है। सोचिए, आज फ्लाइट्स सिटीज को जोड़ती हैं, कल रॉकेट्स प्लैनेट्स को जोड़ सकते हैं। आज एयरपोर्ट है, कल स्पेसपोर्ट होंगे। आज वीजा कंट्रीज का है, कल प्लैनेट्स का हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर इंसान मंगल पहुंचा तो रहेगा कैसे? क्योंकि वहां हवा सांस लेने लायक नहीं, एटमॉस्फेयर बहुत पतला है, रेडिएशन बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बेहद ठंडा है, डस्ट स्टॉर्म्स डेंजरस हैं। तो सोल्यूशन क्या होगा? साइंटिस्ट्स प्लान करते हैं अंडरग्राउंड हैबिटेट्स, डोम सिटीज, ऑक्सीजन जनरेटर्स, वाटर एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग, सोलर एनर्जी प्लांट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट्स। मतलब मंगल पर सर्वाइवल नेचर से नहीं, टेक्नोलॉजी से होगा। कल्पना कीजिए, लाल जमीन, ऊपर हल्का आसमान, कांच के डोम के अंदर कॉलोनी, बच्चे जीरो ग्रेविटी खेल रहे हैं, रोबोट खेतों में काम कर रहे हैं, लोग स्पेशल सूट्स पहनकर बाहर निकल रहे हैं, और पहली बार इंसान किसी दूसरे ग्रह पर सोसाइटी बना चुका है। यह आज फिक्शन लगता है, लेकिन कभी एयरप्लेन भी फिक्शन था, कभी मोबाइल भी इम्पॉसिबल था, कभी इंटरनेट भी सपना था। तो मंगल कॉलोनी भी शायद फ्यूचर रियलिटी हो। मंगल जाना हीरो बनने जैसा नहीं, ये मौत से लड़ाई है। जर्नी में महीनों लगेंगे। अगर इमरजेंसी हुई तो हेल्प तुरंत नहीं आएगी। रेडिएशन कैंसर दे सकता है, लो ग्रेविटी शरीर कमजोर कर सकती है, मेंटल आइसोलेशन इंसान तोड़ सकता है। इमेजिन करो, सालों तक पृथ्वी से दूर, ना खुली हवा, ना बारिश, ना पेड़, ना परिवार। इसलिए मंगल मिशन सिर्फ साइंस नहीं, मानव सहन शक्ति की परीक्षा है। शुरुआत में नहीं, पहले एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, फिर साइंटिस्ट्स, फिर इंजीनियर्स, फिर डॉक्टर्स, फिर ट्रेन सेटलर्स। लेकिन फ्यूचर में,
जैसे पहले प्लेन अमीरों के लिए था, आज आम लोगों के लिए है, वैसे ही फ्यूचर में स्पेस ट्रैवल भी नॉर्मल हो सकता है। शायद एक दिन लोग हनीमून पैकेज बुक करें, अर्थ टू मार्स। अगर मंगल पर कॉलोनी सफल हो गई तो इसके बाद मून सिटीज, एस्टेरॉयड माइनिंग, जुपिटर मून्स मिशंस, डीप स्पेस ट्रैवल, नई इकोनॉमी, नई पॉलिटिक्स, नई लॉज, नई आइडेंटिटी। तब इंसान सिर्फ देश से नहीं, प्लैनेट से पहचाना जाएगा। कोई कहेगा मैं अर्थ से हूं, कोई कहेगा मैं मार्स बॉर्न हूं। सोचिए, इतिहास कितना बदल जाएगा। क्या इंसान पृथ्वी छोड़ देगा? शायद नहीं। पृथ्वी हमेशा होम रहेगी। मंगल बैकअप होगा, एक्सपेंशन होगा, नई शुरुआत होगी। जैसे लोग गांव छोड़कर शहर गए, शहर छोड़कर दूसरे देश गए, वैसे ही फ्यूचर जनरेशंस पृथ्वी छोड़कर प्लैनेट्स पर जा सकती हैं। ये भागना नहीं, बढ़ना है। इमोशनल एंडिंग एक दिन जब कोई बच्चा मंगल की कॉलोनी में जन्म लेगा, वो रात को आसमान में एक नीला तारा देखेगा और उससे कहा जाएगा वही हमारी पुरानी दुनिया है, वही पृथ्वी है जहां से इंसान चला था। और शायद तब मानव इतिहास का नया अध्याय शुरू होगा। इंसान मंगल पर इसलिए नहीं जाएगा कि पृथ्वी बेकार है, इंसान मंगल पर इसलिए जाएगा क्योंकि इंसान रुकना नहीं जानता। उसकी फितरत है सीमाओं को तोड़ना, असंभव को छूना और अंधेरे आसमान में अपना नया सूरज ढूंढना। अगर आपको लगता है कि इंसान एक दिन मंगल पर जरूर जाएगा, तो इस वीडियो को शेयर करें और लिखिए, क्या आप मंगल पर रहना चाहेंगे?